हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार अपने राकेश मैथमेटिक्स 000 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम मैथ के टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। यही टेस्ट पेपर में आज कोचिंग में एग्जाम में लिया गया है। इसमें 25 नंबरिया क्वेश्चन है और 13 को लॉन्ग क्वेश्चन है, जो मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम के लिए, जो 2023 में जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसको आप स्टडी करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो चेंजिंग में हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला में कि साइन 90 माइनस समथिंग इक्वल टू कॉस समथिंग, यानी साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। तो इसका आंसर आ जाएगा कॉस थीटा। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है। ये जो क्वेश्चन है प्रायिकता चैप्टर से है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, हमें ये बात को ध्यान रखना है कि घटना अगर निश्चित हो तो प्रायिकता 1 होगा, और इसी की जगह लिखा रहता है कि अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है, तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि अनिश्चित घटना की प्रायिकता जो होता है वो 0 होता है। इससे संबंधित एक और क्वेश्चन आता है इसमें कि किसी प्रायिकता की अधिकतम मान कितना हो सकता है। तो किसी भी प्रायिकता का प्रोबेबिलिटी का अधिकतम मान जो हो सकता है 1 हो सकता है, और न्यूनतम मान जो हो सकता है वो 0 होगा। ये प्रायिकता से 3 क्वेश्चन आ सकता है। इस प्रकार से हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि -3,4 ये बिंदु जो -3,4 है उसके मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी का फॉर्मूला होता है x² प्लस y²। तो चूंकि हमारा बिंदु में x का वैल्यू दिया हुआ है -3 प्लस y का वैल्यू दिया हुआ है 4, तो -3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 से 5 बाहर आ गया। इस प्रकार से हमारा जो 3 नंबर क्वेश्चन है मूल बिंदु से दूरी हो जाएगा 5। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि बहुपद 2x² माइनस 6x प्लस 4 में अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। यानी हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a होता है। तो क्वेश्चन में हमारा है, यहां जो देख रहे हैं हम माइनस लिखते हैं। b का वैल्यू यहां हम ध्यान देते हैं -6 है, और a का वैल्यू जो x² का गुणांक होता है 2 है। तो माइनस माइनस प्लस 6/2, 2 से कट गया 3। इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन है कि बहुपद 2x² माइनस 6x प्लस 4 में अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, आंसर आ जाएगा 3। इसी जगह पूछा कि अल्फा इंटू बीटा क्या होगा क्वेश्चन में, अगर पूछता हमसे कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। तो यहाँ से c का वैल्यू 4 हो जाएगा और a का वैल्यू 2, कट के आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से अल्फा इंटू बीटा जो हो जाएगा वो आंसर आ जाएगा 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, हमें ध्यान रखना है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वृत्त के किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो हमें ध्यान रखना है वृत्त पर अगर कोई बिंदु है तो उससे सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जैसे अगर ये कोई वृत्त है, इस पर अगर कोई बिंदु है तो इस बिंदु से सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर इसी क्वेश्चन में लिखा रहता है कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो हमें ध्यान रखना है कि वृत्त अगर बाहर अगर बिंदु हो तो इस बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक इधर से और दूसरा इधर से, जो छू के गुजरता है। तो हमें ये चीज ध्यान रखना है, इससे संबंधित और क्वेश्चन पूछा सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो हमें इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो ध्यान रखना है इसमें से किसी एक को हम चेंज करेंगे। साइन 45 प्लस थीटा माइनस, इसको लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 45 माइनस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस समथिंग इक्वल टू कॉस समथिंग आ जाता है। साइन 45 प्लस थीटा माइनस साइन 90 में से अगर 45 90 माइनस 45 माइनस माइनस प्लस थीटा, तो साइन 45 प्लस थीटा माइनस साइन 45 प्लस थीटा माइनस प्लस कट के आ गया 0। इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन है 7 नंबर के साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा 0। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 8 नंबर की 4, 5, 9, 11 और x का माध्य 7 है, तो x का वैल्यू निकालें। चूंकि हमको यहां दिया हुआ है क्वेश्चन जो है हमारा, ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमको कह रहा है कि
4,5,9,11 और x का माध्य कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो लिख सकते हैं 4 + 5 + 9 + 11 + x डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 इक्वल टू 7। तो 11 9 20 5 25 4 29 प्लस x इक्वल टू 7 5 35 x इक्वल टू 35 माइनस 29 इक्वल टू 6। इस प्रकार से जो हमारा ये क्वेश्चन है इसका माध्य हो जाएगा 6। क्वेश्चन अगला कि यदि 3 थीटा बराबर 90 तो साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं हम, दिया हुआ है कि 3 थीटा इक्वल टू 90, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू अगर निकालेंगे हम तो 90/3 करके क्या आ गया 30 डिग्री, तो थीटा का माना गया 30 डिग्री। हमसे पूछा जा रहा है कि साइन थीटा क्या होगा, यानी कि साइन 30 डिग्री क्या होगा। साइन 30 का हम लोग मान जानते हैं 1/2। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम 9 को सॉल्व कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है कि 5x + 2y = 16, 7x - 4y = 2 का हल क्या होगा। इसको हमको हल बताना है क्या होगा। तो क्वेश्चन हम लेते हैं अगर और इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा इक्वेशन जो है, इक्वेशन है 5x + 2y = 16, 7x - 4y = 2। तो हम इक्वेशन 1 मानते हैं, इक्वेशन 2 मानते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में 2 से गुना, 1 में 2 से गुना करते हैं, 1 में 2 से गुना करके और 2 को जोड़ते हैं तो हो जाएगा 10x + 4y = 32, 7x - 4y = 2 कट गया तो हो जाएगा 10 और 7 17x और 32 और 2 34, 17 दूना 34। यहाँ में x का वैल्यू निकल गया 2। अब हम लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 में है कि 5x + 2y = 16, x का वैल्यू हम लोग यहाँ 2 पुट करते हैं तो 5 × 2 + 2y = 16, 10 + 2y = 16, इन्हें प्लस हो जाएगा माइनस, 2y = 16 माइनस 10, 2y = 6, 2 तिया 6, तो y = आ गया 3। इस प्रकार से हमारा x का वैल्यू 3 आ गया, सॉरी x का वैल्यू 2 आ गया, y का वैल्यू क्या आ गया 3। ये इसका हल हो गया। ये जो हम क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं इसको हम कहते हैं लुप्तीकरण विधि, ध्यान रखना है हमको। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, रैखिक समीकरण में चर की संख्या कितनी होती है। रैखिक समीकरण का व्यापक रूप हम लोग जानते हैं कि ax + b होता है, इसमें चर की संख्या 1 होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि रैखिक समीकरण में चर की संख्या 1 होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम अगर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि tan थीटा = 4/3, तब sin थीटा + cos थीटा बराबर क्या होगा। क्वेश्चन देखते हैं कि दिया हुआ है tan थीटा = 4/3, तो हम लोग tan थीटा जानते हैं कि tan थीटा बराबर p/b होता है 4/3। यहाँ से p का वैल्यू निकला 4, b का वैल्यू निकला 3। यहाँ से हम लोग h का वैल्यू निकालते थे, h बराबर √p² + b²। p का वैल्यू लिखते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 + 9 यानी 25, 25 का 5 बाहर आ गया। हमसे पूछा जा रहा है कि साइन थीटा + कॉस थीटा क्या होता है। साइन थीटा को हम लोग जानते हैं p/h, कॉस थीटा होता है b/h। तो p का वैल्यू 4, h का वैल्यू 5, b का वैल्यू 3 और h का वैल्यू 5, आ जाएगा 4 3 7/5। इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन था, यदि tan थीटा बराबर 4/3 तब साइन थीटा + कॉस थीटा बराबर क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा 7/5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि sec 11/cos 79 का मान क्या होगा। तो हम देखते हैं कि sec 11/cos 79, तो 79 + 11 इसका 19 90 होता है 90। तो इसमें से किसी एक को हम चेंज करेंगे तो sec 11 को लिख सकते हैं sec 90 - 79 = cos 79। sec 90 माइनस समथिंग = होता है cos 79 बटा
cos x 17 कट के आंसर आ गया 1। इस प्रकार इसका वैल्यू आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 14 है, कहा जाए कि यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ दिया हुआ है घन का विकर्ण दिया हुआ है, घन का विकर्ण दिया हुआ है 6√3। हम जानते हैं कि घन का विकर्ण बराबर होता है √3 इंटू भुजा इक्वल टू 6√3। √3 से √3 कट गया अगर तो भुजा का वैल्यू आ गया 6। अब हमसे पूछा रहा है कि इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। 6 का 6 भुजा में वैल्यू निकला है 6, तो 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 इंटू 6 तो हो जाएगा 216। इस प्रकार से सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इनका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा क्वेश्चन है अगला कि सहअभाज्य का मौसा क्या होता है। हमें ध्यान रखना है सहअभाज्य संख्याएं का मौसा 1 होता है, हमको इसको ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 के शून्य। हमारा क्वेश्चन है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0। हमें इसका शून्य ज्ञात करना है। तो सिंपली क्या करेंगे, और इससे गुना करते हैं तो 5 दूना 10, गुना करने पर 10 आना चाहिए, चूंकि लास्ट में माइनस है इसलिए घटाने पर 3 आना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं 5 दूना 10, 5 में से 2 गया तो 3, तो लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। x कॉमन हो गया तो हो जाएगा 2x माइनस 5। इसमें कुछ नहीं कॉमन होगा तो 1 कॉमन होगा। 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 5, बीच वाला हमेशा बराबर आएगा। फिर x प्लस 1 इक्वल टू 0। 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 करते हैं, 2x बराबर 5 हो जाएगा, x बराबर 5/2। फिर x प्लस 1 बराबर 0 करते हैं, x बराबर आ जाएगा माइनस 1। इस प्रकार से वैल्यू आ गया 5/2 और माइनस 1। हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 4x प्लस 6y बराबर 15 का कितने हल होंगे। तो हमें ध्यान रखना है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 दिया हुआ है, फिर 4x प्लस 6y इक्वल टू 15 दिया हुआ है। तो इसको लिख सकते हैं हम अगर तो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 5, फिर आ गया d का वैल्यू 4, e का वैल्यू 6, f का वैल्यू 15। यहाँ से निकालेंगे हम a बटा d 2/4, आ गया 1/2। ऊपर से हम निकालेंगे b बटा e, आ जाएगा 3/6 यानी 1/2। इस प्रकार से हम निकालेंगे c बटा f, आ जाएगा 5/15 यानी 5 एकम 5, 5 3 15, 1/3। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि a बटा d बराबर b बटा e बराबर नहीं c बटा a। इस स्थिति में अगर आवे तो शर्त हो तो इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होगा। तो हमें ध्यान रखना है जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसका कोई हल नहीं होगा। अगला प्रश्न है 18 कि दो संख्याओं का गुणनफल 2116 है एवं इसका मौसा 19 है तो इसका लौसा क्या होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर लौसा निकालना है तो लौसा बराबर होता है दोनों संख्या का गुणनफल जो दिया हुआ है 2166 और मौसा। हमको लौसा निकालना है तो दोनों संख्या का गुणनफल बटा मौसा 19। अगर मौसा निकालना होता दोनों संख्या का गुणनफल बटा में लौसा, तो 19 से 1 मरतबे कटेगा, आएगा 2 26, फिर 19 से 1 मरतबे आ जाएगा 7 और 19 6 76 यानी 114। इसका जो लौसा होगा वो 114 होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं हम 19 नंबर। कह रहा है किसी बहुपद के किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 5 और -3 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। द्विघात बहुपद का जो निकालने का फॉर्मूला होता था x माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 को शून्यक दिया हुआ है 5 और -3 तो 1 शून्यक 5 यहाँ लिखेंगे 5 प्लस दूसरा है -3 तो -3 प्लस अल्फा है 5 और बीटा है -3। एक्स स्क्वायर माइनस 5 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 2, सॉरी यहाँ x लिखा था है x प्लस
प्लस माइनस माइनस अपान दिया 15, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 15। इस प्रकार से ये निकला बहुपद। हमें ध्यान रखना है, यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ x लिखा था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस प्रकार से इसका जो शून्यक निकलेगा ये निकलेगा। यहाँ शून्यक दिया हुआ है, शून्यक का योग नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है ए पी माइनस 10 माइनस 6 माइनस 2 4 का सारवंतर क्या होगा। सारवंतर यानी हमसे डी पूछ रहा है। सारवंतर डी होता है A2 माइनस A1, यानी दूसरा पद में से पहला पद घटाना होता है। तो दूसरा पद यहाँ -6 माइनस पहला पद है -10, तो -6 माइनस माइनस प्लस 10, आंसर आ जाएगा इसका 4। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कह रहा है किसी वृत्त के क्षेत्र की परिधि 4 पाई है तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। तो हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि यहाँ दिया हुआ है 4 पाई, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r इक्वल टू 4 पाई। पाई से पाई कट गया, 2 से 4, तो r का वैल्यू आ जाएगा 2। हमें ध्यान रखना है r का वैल्यू आ जाएगा 2। इस प्रकार से 20 क्वेश्चन है। हम देखते हैं अगला 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो चाप के लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 180 पाई आर, चूंकि फॉर्मूला होता है थीटा बटा 180 पाई आर, इसलिए यहाँ थीटा का वैल्यू जो दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू 60 और आर का वैल्यू दिया हुआ है 21। तो यानी कि 60 बटा 180 गुने पाई का मान 22 बटा 7 और आर का मान 21, 7 21 6 18, 3 से 3 कट गया, यानी आ गया आंसर 22। यानी इसका जो चाप की लंबाई होगा वो हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 8 7 12 15 10 9 11 इसका माध्यिका क्या होगा। माध्यिका में हमको सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में सजाना है, तो हो जाएगा 7 8 9 10 11 12 15। तब सबसे पहले हम n का वैल्यू निकालते हैं। n हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, n हो गया 7। अब निकालते हैं हम n का वैल्यू। 7 कौन संख्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या है तो हमें जो माध्यक का फॉर्मूला होता है, माध्यक बराबर n प्लस 1 बटा 2 वा चरमान, n 7 प्लस 1 बटा 2 वा चरमान, 7 1 8 बटा 2 वा चरमान, 2 चौक 8, यानी क्या आ गया 4 वा चरमान। तो चौथा संख्या 1 2 3 4, सॉरी हमको ये जो बढ़ते क्रम में लिखे हैं इसमें देखना है, 1 2 3 4, आंसर आ गया 10। या सिंपली इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये जो बढ़ते क्रम लिखने के बाद देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 है विषम संख्या, तो 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 के आधा 4, चौथा संख्या देखेंगे 1 2 3 4। और इसके जगह सम संख्या रहता, मान लिया जाए इसके पहले कोई अगर 5 नंबर लिखा हुआ रहता तो ये हो जाता सम संख्या। सम संख्या हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अगर इसको आधा आधा करते हैं तो 4 इधर 4 इधर, तो बीच में जो दोनों संख्या बचेगा 10 और 9 19, 19 का आधा कर देंगे तो आ जाएगा 9.5। इसका माध्यक कितना होता है 9.5, ये भी ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 24 जो हमारा क्वेश्चन है। 24 क्वेश्चन में है कि 70 80 90 60 70 40 50 90 50 30 50 का बहुलक क्या हो। तो बहुलक उसी को कहता है जो संख्या मैक्सिमम बार हो। तो देखते हैं इधर, इसमें 50 जो है 1 2 और 3 बार है, यानी सबसे अधिक बार 50 आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 50। अब है क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक पासे को एक बार उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। तो हम जानते हैं कि एक पासा को जब भी हम उछालेंगे तो एस हमारा आएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ नंबर ऑफ एस हो जाएगा 6। ई क्वेश्चन में ई कर रहा है, यानी घटना सम संख्या आने की, सम संख्या आने की। तो ई सम संख्या कौन हो सकता है 2 4 6, तो नंबर ऑफ ई जो हो जाएगा 3। हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर होता है नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, यानी नंबर ऑफ ई 3, एस हो गया 6, 3 कम 3 3 दूना 6, यानी 1/2। इस प्रकार से
इसके प्रायिकता जो हो जाएगी 1/6। इस प्रकार से ये जो टेस्ट पेपर था उसका 25 को 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसको हमने इस वीडियो में सॉल्व किया है। अगले वीडियो में इसका जो अगला 11 को लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है उसको हम सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। और कहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम हो, चाहे कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, तो उसको आप कमेंट में लिख दे सकते हैं। मैं उसको अगले वीडियो में, चाहे इसी वीडियो में, उसको सॉल्व करके और समझा दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।